जेई मेन का 2022 जैन का शिफ्ट का 1 का कल का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छा। इसमें हम एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया, ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बच्चे यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में एक अच्छी अप्रोच बनाने में कई बार डिफिकल्टी फील करते हैं और कई बार ये क्वेश्चन वो छोड़ भी देते हैं, जैसे कल के एग्जाम में हुआ होगा मैक्सिमम बच्चों के साथ हमने देखा है। तो एंड इफ L1 एंड L2 आर टू पैरेलल लाइंस, क्वेश्चन देखते हैं जरा ध्यान से, है ना। एंड ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, L1 L2 हमें क्या दी हुई है, दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है जी। तो ये L1 और L2 दो लाइंस दिख रही हैं एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज, ठीक है ना। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें बताना है। हम यहाँ पे इक्विलेटरल है तो इसकी साइड को A मान लेते हैं, एक तो सारी साइड्स को इक्वल मान लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम एंगल बिटवीन टू साइड्स क्या होता है, 60 डिग्री होता है। तो आप पहले तो इस क्वेश्चन को खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, फिर इस सॉल्यूशन को आप फॉलो करेंगे जो मैं यहाँ पे दिखाने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है जी। और हमने ये फिगर में दिया हुआ है कि ये 6 है, जो C से इस L1 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 6 है। C से L2 तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 दी हुई है। तो अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें तो यहाँ पे हम इस एंगल को, ये 90 है तो 90 प्लस थीटा को अगर 180 में से निकाल दें तो 90 माइनस थीटा रह जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है बेटा। यहाँ तक आई होप सबको समझ आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसका नाम अगर कुछ भी रख दें, मतलब चाहे नाम ना भी रखो, ट्रिग्नोमेट्री लगा लो इस A और 3 को इन्वॉल्व करने वाली। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेके आना है और साइन थीटा लग जाएगा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/A। एक रिलेशन हम ये याद रखेंगे जो यहाँ से हम बना सकते हैं, दूसरा रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, इस ट्रायंगल से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें 90 माइनस थीटा मिल गया और अगर ये हमारा 60 डिग्री है, इफ़ दिस इज 60 डिग्री देन व्हाट इज़ दिस, तो ये 150 माइनस थीटा को 180 में से अगर हम माइनस कर दें तो 180 में से अगर हम 150, 60 प्लस 90 माइनस थीटा, 150 माइनस थीटा अगर हम कर दें तो दिस विल बी 30 डिग्री प्लस थीटा। तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है जी। तो बस इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमें बेस यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रायंगल में। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल में हमें बेस दिख रहा है, बेस इज 6 एंड हाइपोटेनस इज A। तो cos 30 डिग्री प्लस थीटा हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे cos ऑफ 30 प्लस थीटा लगा सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस बन जाएगा, वो बन जाएगा 6/A। अगर यहाँ से इस एंगल से देखें तो इस एंगल के लिए बेस ये है, हाइपोटेनस ये है ना, तो दैट विल बी 6/A। सो दिस विल गिव अस cos A cos B माइनस साइन A साइन B प्लस 1 का बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होता है बच्चों को, है ना। तो cos A क्या बन जाएगा, √3/2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन A साइन 30 इंटू साइन थीटा इक्वल्स 6/A। याद रहे साइन थीटा की वैल्यू तो 3/A है ना। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, √3/2 कॉस थीटा माइनस 3/A इंटू हाफ। तो ये कितना बन जाएगा, 3/A इंटू हाफ, तो 3/2A इक्वल्स 6/A। तो यहाँ से हम कॉस थीटा अगर निकाल लें, बस यही स्ट्रेटेजी कैसे सॉल्व करना है ये आपने फॉलो यहाँ पे करना है। साइन के बाद यहाँ से मैं कॉस निकाल लूँगा, ठीक है जी, और A के टर्म्स में निकाल लूँगा। फिर साइन और कॉस से मेरे को बेसिकली A साइड ऑफ द ट्रायंगल निकालनी है, वो आप अप्रोच यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो √3/2 कॉस थीटा इक्वल्स 6/A और ये बन जाएगा प्लस 3/2A। 1/A को अगर कॉमन ले लें तो 6 प्लस 3/2 12 प्लस 3 15/2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से क्या है, √3/2, तो 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पे बेटा हम 15/A को फिर से 5 इंटू 3 कर सकते हैं, दिस इज 5 इंटू 3/A एंड 3/A हमारे लिए क्या है, साइन थीटा। सो दिस इज 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा √3 कॉस थीटा के हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो बस हम यहाँ पे अब कॉस को साइन से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो अगर हम कॉस को साइन से डिवाइड करें, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, दैट विल गिव अस 5/√3। तो
तो कॉट थीटा 5/√3 आ गया। अगर कॉट थीटा 5/√3 आ गया तो वहाँ से ए निकालना बहुत आसान है। हम यहाँ पे एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारे पास थीटा आ गया, कॉट थीटा आ गया है 5/√3। तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हम ऐसे से स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 25, हाइपोटेनियस आ जाएगा हमारे पास 25 + 3 28। तो रूट में 28K। तो कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि भैया यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा √3/√28। तो वो यहाँ प्लग कर देंगे तो √3/√28 आ जाएगा 3/A। यहाँ से a हमारे पास इजीली आ जाएगा, ये इसे कट करके √3 कर देगा तो a आ जाएगा √84। अब बस हमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना था जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा √3/4a²। a का स्क्वायर यानी कि √84 का स्क्वायर, बस इसी का स्क्वायर करना है हमें, इंटू 84 हो जाएगा। तो वो हमारे पास आ जाएगा 21√3। 421 से √3 421 से 84 होता है। तो इस तरीके से हम बहुत ही सुंदर तरीके से इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और +1 के और कुछ अच्छे सॉल्विंग स्किल दिखाते हुए। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन पसंद आया। किसी को कोई भी डाउट है इसमें या ऐसे और भी कोई जेईई के क्वेश्चन देखने तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्यूचर एस्पिरेंट्स।